भारत और इजराइल के बीच संबंध पिछले 3 दशकों में काफी मजबूत हुए हैं। 1992 में औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों ने रक्षा, कृषि, विज्ञान तकनीक और व्यापार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में हुए नए समझौतों से निवेश और आर्थिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी, जो न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी असर डालेगा। समझौते के मुख्य बिंदु। इस समझौते का केंद्र निवेश और आर्थिक सहयोग है। इसमें स्टार्टअप्स, रक्षा उत्पादन, कृषि तकनीक, ऊर्जा और नवाचार को प्राथमिकता दी गई है। दोहरा कराधान बचाव समझौता यानी DTAA में सुधार किया गया है, जिससे निवेशकों को दो देशों में कर का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। स्टार्टअप्स और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत के IT और बायोटेक क्षेत्र में इजरायली कंपनियां पूंजी निवेश करेंगी। रक्षा उत्पादन में सहनिवेश होगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत में इजरायली तकनीक से हथियार और उपकरण तैयार किए जाएंगे। कृषि और जल प्रबंधन में सहयोग बढ़ेगा। इजरायल की ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट फार्मिंग तकनीक भारत के किसानों को नई दिशा देगी। ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण में भी निवेश होगा। खासकर सौर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसका विशेष योगदान होगा। निवेश बढ़ने के प्रमुख क्षेत्र जैसे रक्षा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है और इजरायल रक्षा तकनीक में अग्रणी है। इस समझौते से भारत में संयुक्त रक्षा उत्पादन बढ़ेगा, जिससे आत्मनिर्भरता और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी। कृषि और जल प्रबंधन। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। इजरायल का अनुभव जल संरक्षण और रेगिस्तानी भूमि में खेती का नया अवसर प्रदान करेगा। नई परियोजनाओं से उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स। भारत के पास विशाल IT संसाधन हैं, जबकि इजरायल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडटेक में अग्रणी है। इस सहयोग से दोनों देशों के स्टार्टअप्स को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। ऊर्जा और पर्यावरण। भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। इजरायल की ग्रीन टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा में दक्षता भारत की स्थायी विकास यात्रा को बदल देगी। इससे भारत को क्या लाभ होंगे? प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी FDI में बढ़ोतरी होगी। रोजगार सृजन, खासकर रक्षा और कृषि क्षेत्र में भी विकास होगा। इजरायल की उन्नत तकनीक से कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण आसानी से किया जा सकेगा। निर्यात में वृद्धि और पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका तेजी से मजबूत होगी। इससे इजरायल को क्या लाभ होंगे? भारत जैसा बड़ा बाजार उपलब्ध होगा। भारत में कम लागत पर उत्पादन करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाभ मिल सकेगा। रणनीतिक दृष्टि से एशिया में भारत के साथ गठजोड़ से इजरायल की स्थिति मजबूत होगी। भारत IT विशेषज्ञों के सहयोग से नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को नई गति मिलेगी। इसमें चुनौतियां क्या आने वाली हैं? पश्चिम एशिया की अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियां, जिससे रक्षा तकनीक और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम तेजी से बढ़ेंगे। भारत को आयात और निर्यात संतुलन पर ध्यान देना होगा। अरब देशों और इजरायल के बीच संतुलित संबंध बनाए रखना भारत के लिए चुनौती होगी। भारत और इजरायल का नया समझौता दोनों देशों के लिए अवसरों का नया द्वार है। जहां भारत को निवेश, तकनीक और रोजगार का लाभ मिलेगा, वहीं इजरायल को बड़ा बाजार और रणनीतिक सहयोग प्राप्त होगा। यह साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की स्थिति को और मजबूत बनाएगी।